चल। और अभी हम लोग बना चुके हैं जिंजर लेमन हनी। हिमांशु बना रहा है रात के बचे हुए राइस, उसको फ्राई कर रहा है। और इसके बाद मैं बनाऊंगा ब्रेड और बनाऊंगा पाव भाजी हल्दीराम्स की। और अभी जिंजर लेमन चल रही है। इसके बाद टैकिंग वैकिंग का क्या सीन है? चल रहा है खीरगंगा? वही मैं तो अभी कह रहा हूँ, अभी चल लो। क्या 11 बज गए, वरना वही कैंप करना पड़ जाएगा। 11 बज चुके हैं ऑलरेडी। और अभी तक ये महाराज ना रेडी है ना कुछ कर रहे हैं, सब बैठे हुए थे ऐसे ही। सबसे पहले तो ये उठ के बैठ गया, इसका डेली का काम है यही। मेरा काम है 7 बजे उठ जाना। हिमांशु अगर खीरगंगा पे जाएंगे तो मुझे लगता नहीं चाह पाएंगे। आ जाएंगे। नीचे आने का ही वाज सेइंग 2 आवर्स ओनली। हाँ? राउंड कम है 1 घंटा और अप में टाइम लगता है। अपना भी 2 घंटे है। अप में 3 बोल। हाँ मतलब उसने एवरेज बताया। कंटिन्यू कर चलोगे तो आप 2 घंटे से कम में कंटिन्यू कोई नहीं चल सकता खीरगंगा भाई। चल सकते हैं। चल सकते हैं। अभी तो स्नो नहीं है कुछ ऐसा। आ जाएंगे अपन शाम तक। इवनिंग विल बी बैक। तो अभी सूप बना दिया मैंने। ये ब्रेड स्टिक्स है, बटर है, सबके यहाँ पे सूप चल रहे हैं, राइस चल रहा है। और जो रात की चपाती बनी थी हमने वो भी बना ली। पैसे बच गए ब्रेकफास्ट के एटलीस्ट 1000 रुपये। और ये मना कर रहा था कि मैं सूप पीऊँगा नहीं, इसकी जीभ कटी हुई है। अब ये महाराज मेरा सूप में से सूप निकाल रहा है। डोंट यू हेट इट व्हेन समबडी टेक्स योर फूड? तो हम हॉस्टल से निकल चुके हैं खीरगंगा ट्रैक के लिए। अरे होपफुली हम लोग का नीचे जाकर कोई प्लान चेंज ना हो। ओए प्लान चेंज तो नहीं होने वाला पक्का? तो प्लान चेंज नहीं होगा, खीरगंगा ही जाएंगे। आज का ब्लॉग खीरगंगा का ही बनेगा प्रॉपर। कल तो जाने वाले थे मलाना, पहुंच गए कहीं और। ये चीज़ें होती रहती है। आज भी हमें जाना था मलाना। आज भी मलाना जाना था बट ठीक है, खीरगंगा कर लेते हैं। अब कल जाना है मलाना। और रात को हम लोग हॉस्टल पहुंच गए इस रास्ते से, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। और हम लोग अच्छा खासा दूर पहुंच गए और सांस फूल रही थी, सब कुछ हो रहा था, भूख बहुत तेज़ लग रही थी। इस चक्कर में इतना चढ़ गए हम लोग। वरना अगर दिन में होता ऐसा कुछ आड़न से हम चढ़ने वाले थे। पार्किंग में खड़े हैं हम लोग अभी और ट्रैफिक लग गया है क्योंकि यहाँ के लोगों ने बेवकूफ़ों की तरह गाड़ी लगाई हुई है और बोल रहे हैं कि ये पार्किंग नहीं है, यहाँ पे खड़ी मत करो, आगे लगाओ, ये करो वो करो। मतलब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते आजकल लोग और दूसरों को ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए कि ऐसे मत करो, ऐसे करो। रोड के बीच में लिटरली गाड़ी लगा के छोड़ी हुई है। दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, ये देखो कैसे पार्क की है। लेकिन ज्ञान बांटना लोगों को, दूसरों को। भाई तुम्हें नहीं पार्किंग करनी आ रही, तुम नंबर तो लिख के छोड़ सकते हो कम से कम एटलीस्ट। अब मतलब हमें खीरगंगा निकलना है तो जब तक बंदा नहीं आता हम खड़े रहें यहाँ पे, चाहे वो शाम को अपने घर से आए चाहे रात को आए। बोलेरो का 4359 4359। और लिटरली कई बार ये लोग ना जान के ये काम करके जाते हैं। जो 2 गाड़ियां लगी हाँ। हैं ये जान के लगाया गया है। ये बाहर का नंबर गाड़ी देख के कि गाड़ी के दोनों तरफ इतना स्पेस है, ये गाड़ी आगे भी पार्क कर सकता था, यहाँ भी लगा सकता है, लेकिन इसने गाड़ी यहीं लगाई है। हेलो हाँ वो क्या आगे नीचे वो घोड़े वाले। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं नीचे पार्किंग में खीरगंगा ट्रैक के लिए। और यहाँ पे पेड पार्किंग होती है। इसके चार्जेस क्या है? तो 100 रुपये इसके चार्जेस होते हैं। और यहाँ से हम लोग प्रोसीड करेंगे इस साइड। हिमांशु रक्षित ऑलरेडी वहाँ खड़े हैं तो ट्रैक स्टार्ट करते हैं फाइनली। पहला प्लान जो सक्सेसफुल होने वाला है। हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और जो लोग भी नीचे आ रहे हैं वो लोग हमें यही बोल रहे हैं कि आप लोगों ने ये रास्ता गलत ले लिया, क्योंकि ये रास्ता डिक्लाइन के लिए सही है बट इंक्लाइन के लिए सही नहीं है। तो अब देखते हैं, है तो थोड़ा चैलेंजिंग ही। जा रहे हैं ये देखो, एक भाई और मिला। अरे यार इस रास्ते मत जाओ, यहाँ से जो कैफ़े, जो बहुत सारे कैफ़ेज़ बने हैं ना, वहाँ से जो लेफ्ट लेके रास्ता जा रहा है वहाँ चले जाओ। यहाँ से तो पलट जाओ, रो दोगे एटलीस्ट पूरी खड़ी।
हमने। अभी 20 मिनट हुई है, ऑलरेडी हालत ख़राब हो रही है। सारे बात कर रहे हैं कि अभी तो 5 घंटे हैं, कैसे करेंगे। आप लोग व्यू एंजॉय करो। हिमांशु और रक्षित आगे निकल गए क्योंकि मेरे को आगे थी सुसु, इसलिए उनको कैच करना पड़ेगा। चैलेंजिंग है ट्रैक, ये रास्ता अच्छा चैलेंजिंग है। और जो दूसरा रास्ता है वो उधर आप देख रहे होंगे, वहाँ पे थोड़ी सी घाटी है, उसके अंदर से था। और वो हम लोगों ने अवॉइड इसलिए किया क्योंकि हम लोग लेट हो गए। और लेट होने का मतलब है हम पहुँचेंगे वहाँ पे 7:30-8 बजे तक रात को, और 5 बजे हो जाता अंधेरा। और वहाँ पे अंदर अगर अंधेरा होता तो थोड़ा डर जानवरों का भी है, और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है वहाँ पे। ऑलरेडी वहाँ पे अच्छी खासी ठंड है। दूसरी बात, अभी 2 घंटे के आसपास हमारे पास नेटवर्क है, एक गाँव आएगा वहाँ तक, उसके बाद नेटवर्क नहीं मिलेंगे। नीचे हमें सबने बोला कि नहीं वापस मुड़ जाओ अभी। ये आसान है उल्टा, यहाँ पे स्टेप्स तो दिख रहा है ना, ये सब वहाँ पे वो सब नहीं है, खाली उधर वो सब दिखते तो कल आने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, इधर से हैं उधर से? इधर से हमारा बट इधर धूप तकड़ी हो जाएगी ना सुबह। तो बस दूर का तकलीफ। तो ठंड तो नहीं लगेगी ना उधर। बस कार्टून जो बना देते हैं। ये पावटी वाले गमी खा रहे हैं यहाँ बैठ के। हम खा रहे हैं, हम तो गाना हो रहा हमारा हाँ दोनों का। तो क्या करा दो। एक काम कर, तू ही बैठ ले मंडप में फिर। मैं बैठने की, मैं तो तैयारी में हूँ, ये बिठाता तो नहीं। Right now we have started very late and it will take approximately 3 more hours to reach till Khirganga. Then we're gonna take dip in fresh hot springs there and hopefully get a camping tent there, nice and warm. फेल हो गया। क्यों? ट्राई कर दोबारा। कन्वर्ट करके भेज रहा है वो। क्यों भाई? तो खाने वगैरह खा लिया हम लोगों ने, और अभी लग ऐसा रहा है कि हम लोगों ने गलती कर दी, शायद रुक के काफ़ी देर स्पेंड कर दी वहाँ पे। धूप जा चुकी है पूरे एरिया में, सिर्फ वहाँ पे ऊपर धूप बची है चोटी के ऊपर, और उसको तो कैप्चर हम कर नहीं पाएंगे। और ठंड बढ़ चुकी है, वापस जैकेट पहन ली मैंने, टी शर्ट में था। So this is similar to what is there in Chenni Khoti in Himachal. So this is a storage for common storage for the whole village. They store whole of their food for the winter. They store in this the grains, all the dry foods, the dry meat, so which can be used and which should not be wet in snow. So that is kept here, and all people have common access to it, and it has a fencing also in case no animals comes and destroys the grains. So that is it. दिस इज़ अवर देसी बेयर ग्रिल। बचपन से उसी को देख देख के बड़ा हुआ है रक्षित, तो हम खोल सकते हैं डिस्कवरी जैसा शो काइंड ऑफ, लेकिन पहले उसका पायलट का लाइसेंस आता है जरा। These are the horns of wild goats, which are considered very auspicious. They are hanged on top of this gate. They act as protector of this building. These can also be seen in old Manali. तो कैफे से थोड़ा ऊपर आके हम लोगों ने लिया एक सीढ़ियों का लेफ्ट टर्न, सामने आपको बोर्ड दिख जाएगा, और उसके बाद सीधे चलते जाना है। और इस वाले छोटे से गांव के अंदर आपको थोड़े रूम्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जो होते हैं एक रूम का 500 रुपये चार्ज करते हैं, जिसमें 2 लोग या 3 लोग रुक सकते हैं। ये तो गेट कितना छोटा है, होपफुली आई थिंक स्टोरेज एरिया होगा ये। दिन में चांद निकल रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सामने ट्रीज दिख रहे हैं, वो कलरफुल सारे ऑटम ट्रीज हैं। और अभी तो खैर मोस्टली पत्ते झड़ चुके हैं। ये वाला जो रास्ता है ये थोड़ा वो नहीं लग रहा जो सीरीज है उसके अंदर जो घेरता है लोगों को, बस वहाँ पे बर्फ़ होती है। सिर्फ ऊपर धूप बची है वहाँ पे अब, और हिमांशु और रक्षित गायब हो चुके हैं, उनको पकड़ना पड़ेगा फटाफट मुझे भाग के।
तो मेरे पीछे एक हट है, जब सीधे आप आओगे और आपको ये हट दिखेगी, छोटा सा रेस्टोरेंट है। ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आपके फ़ोन्स के नेटवर्क आएंगे। मेरे पास जियो है और रक्षित के पास वोडाफोन है, बाकी सबके पास जियो है। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है जहाँ पे नेटवर्क आया। मैंने सबको मैसेज ड्रॉप कर दिया जहाँ मुझे करना था। तो आप भी एक स्टेटस डाल के छोड़ सकते हो कि देयर विल बी नो नेटवर्क, जस्ट इन केस कोई आपको कॉल कर रहा हो अर्जेंटली। तो ये वाला लास्ट पॉइंट है, रिमेंबर, क्योंकि काफ़ी लोग भूल जाते हैं मैसेज ड्रॉप करना और फिर उनकी फैमिलीज वगैरह परेशान होती है कि फ़ोन नहीं मिल रहा है ट्रैवल के टाइम पे। सो जस्ट ध्यान रखना। पे गाय जा रही है और उनके साथ एक इनका फ्रेंड भी है। सिर्फ अब लास्ट एक उस पीक के ऊपर धूप बची है और हर जगह से धूप जा चुकी है। मैंने मोना को बोला कि हमें उसी पीक के ऊपर जाना है, बोली अब तुम रात तक ही पहुँचेंगे। तो अभी तो रास्ता इजी हो गया थोड़ा, क्योंकि अब हमें सिर्फ उतरना पड़ रहा है। वी डोंट हैव टू क्लाइंब एनी मोर। और रास्ता भी थोड़ा प्लेन है बट थोड़ा स्टीप है, तो बस थोड़ा ध्यान से आना। और शूज़ वगैरह अपने देख लेना प्रॉपर हो, और आपके शूज़ थोड़े ज़्यादा पुराने ना हो, क्योंकि अभी हिमांशु के शूज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, साइड से सोल निकल रही है उसकी। तो पानी वगैरह होगा तो वो चला जाएगा अंदर। ये ख़राब आ गया रास्ता। और शूज़ की ग्रिप भी चेक कर लेना एक बार आने से पहले, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पे जैसे पीछे कीचड़ है, ऐसे भी काफ़ी कुछ मिलेगा आपको। और यहाँ बैठे हैं बाबा धर्मशाला के बाहर, अपना चल रहा है, सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको मैंने दिखाया वो है रुद्र नाग टेम्पल, और ये भी एक तीर्थ प्लेस है, और बिल्कुल उसके सामने झरना है। वो क्या है ऊपर? वो स्टे है क्या? बिल्कुल हाँ, जूम करके देखिए, या तो वो गुफा सी है। घर है भाई, वो वाइट सा दिखा, घर है, घर है, इस पेड़ के राइट में घर है, ऊपर। घर है, घर है वो हाँ भाई, घर है वो। कैसे चढ़ता होगा वो? तो एक प्रॉपर्टी ये रही पहाड़ पे, एक प्रॉपर्टी उसके ऊपर है पहाड़ पे, टाइगर्स कोई रहता नहीं और एक होगा प्रॉपर्टी और ऊपर है। यहाँ कोई नहीं रहता होगा टाइगर्स। तो यहाँ से हिमांशु वगैरह लकड़ी पिक कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे पूरा जंगल अब गहरा है और अंधेरा हो चुका है जंगल के अंदर, और हमारे फ़ोन की लाइट्स में ऐसे कुछ पावर है नहीं कि वो अच्छा से गाइड कर पाएगी, और बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है ऊपर यहाँ पे। और एक चीज़ कह रहा है, ऐसा ना हो कि राज पार्ट 4 बन जाए। तो चलते हैं, अब निकलते हैं, और जितना जल्दी हो सकता है तो जल्दी कवर करेंगे इसको। तो यहाँ पे ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम लोग खीरगंगा के लिए। जब आप लोगों को ऐसा कुछ दिखेगा और आप लोग भटक मत जाना, क्योंकि कुछ लोग ऊपर चले जाते हैं और खो जाते हैं। तो आप यहाँ से आके इस टेंट के पास से, रेस्टोरेंट के पास से, कि ब्रिज दिखेगी आपको इस साइड, आपके राइट हैंड साइड पे, इस पर आपको सीधा जाना है और ऊपर की ट्रेल पकड़नी है। तो आप लोगों ने वीडियोज़ में देखा होगा, मूवीज़ देखा होगा कि यहाँ पे ब्रिज को या पुल क्रॉस करने के लिए पेड़ गिराते हैं लोग, और वो एग्जैक्ट पेड़ यहाँ पे गिरा हुआ है। अब ये नहीं पता है कब से गिरा है, लेकिन हाँ ऐसे ही कुछ सिमिलर है ये। और आज हमें बहुत सारे जर्मन शेफर्ड्स मिले हैं, और ये देखो और वो जर्मन शेफर्ड है जो वो इन आंटी का जो जा रही है। जय शिव शंभू, जय बजरंगबली। सो गाइस वही हो रहा है जिसका डर था, अंधेरा हो रहा है और हम लोग हैं फॉरेस्ट में, और यहाँ से भी अभी जो लोकल से वो बोल रहे हैं कम से कम 2 घंटे का रास्ता है। ध्यान से तो हो सकता है बीच में अंधेरा हो जाए और मैं व्लॉग प्रॉपर ना कर पाऊँ। अगर कैमरा की बैटरी नहीं डेड हुई तो होपफुली थोड़ा बहुत फ्लैश जला के मैं कर लूँगा। तो लेट्स डू इट, भोले बाबा का आशीर्वाद है। हाँ भाई, कहाँ पहुँच गए हम लोग? सो हम ट्रैक से जस्ट 1 किलोमीटर पहले हमने अपनी बहुत कम फ्लैश लाइट यूज़ करके बैटरी सेवर मोड सिर्फ 2 फ़ोन की। हाँ जी,
हमने वी हैव फाउंड दिस होम स्टे ऑन द रूट। और ये जो पैच था 1 किलोमीटर का, ये पूरा डार्क फॉरेस्ट था। जैसे महाराष्ट्र पुणे में आप देख सकते हैं, वहाँ फेमस है अंदरबान, ये उससे भी खतरनाक हिमाचल का अंदरबान फॉरेस्ट था। ऊपर करना फ्लैश थोड़ी हमारे तरफ। और इसको हमने क्रॉस कर लिया है एंड सिर्फ हमारे नेट वेट सब बंद हो गया था। बंद हो हमने गया। जीपीएस से देखा कि दिस इज स्ट्रेट खीरगंगा एंड अप्रॉक्स 20% रूट रह गया है। सो विल आस्क दिस स्टे ऑनर कि आगे क्या कर सकते हैं, अभी डाउन उतरे या सुबह उतरे, हाँ। एंड देन आगे मिलते हैं हम। और डार्क आपको देखना है कितना डार्क है, तो आप देख लो बिल्कुल ब्लैक है, पिच ब्लैक, कुछ नहीं दिख रहा पीछे। और ये बस कर दिया हम लोगों ने किसी तरह। कौन था? नहीं 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 नहीं, निकलो निकलो निकलो, इजी इजी, आराम से। लाइट देख मेरे को। मुझे लट दे, मुझे लट दे। पास है। हाँ हाँ, तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। हमारे दूर एक सामने कैंप दिख रहा था मुझे, छोटी सी लाइट जल रही थी और वहाँ से एक डॉग की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद फिर दूसरे डॉग की भी आवाज़ आनी शुरू हुई। तो हमें लगा नॉर्मली भौंक रहे होंगे, बट हुआ क्या, हमारे साइड में जो पहाड़ था उससे कोई चीज़ भागते हुए नीचे आ रही थी और वो डॉग्स उस चीज़ को भौंक रहे थे और हमें वार्न कर रहे थे। तो जैसे ही वो चीज़ हमारे पास आने वाली थी, वो डॉग्स भाग के हमारे पास तक पहुँच चुके थे तब तक। और पता नहीं क्या चीज़ थी, कोई जानवर था या क्या था, कुछ भी समझ नहीं आया उस टाइम पे, क्योंकि इतना ज़्यादा अंधेरा था कि कुछ दिखा ही नहीं। सिर्फ मेरे को उसके बाद 2 डॉग्स दिखे जिनकी आंखें दिख रही थी, जो हमें क्रॉस करके उस चीज़ के पीछे भाग रहे थे। तो जो भी वो चीज़ थी उसको उन डॉग्स ने भगा दिया या फिर वो उनसे डर के भाग गई। तो थैंक गॉड हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिले होता या कुछ भी ज़रा सा भी देर होती उन डॉग्स को आने में या फिर कुछ भी होता, तो एटलीस्ट हम में से 1 या 2 लोगों को वो चीज़ नीचे ले जाती पक्का, क्योंकि हमारे बिल्कुल साइड में पूरा नदी बह रही थी। वो कोई चांस ही नहीं था कि हमारे हाथ में कुछ भी पकड़ने के लिए वहाँ पे होता। सो रात का ट्रैक थोड़ा ध्यान से करना, और बस ये ध्यान रखना कि आपके पास टॉर्च, लाइट्स वगैरह सब कुछ सफिशिएंट हो, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही टॉर्च यूज़ कर रहे थे और वो बहुत ही कम पड़ रही थी। और हमारे साथ एक ही मोटू चल रही है पूरे घने जंगल में अंधेरे में। सब लोग ध्यान से, प्यार देख के। एक एक पैर देख के चलो सारे। हाँ, तो उस इंसिडेंट के बारे में आपसे बात करूँगा जहाँ मैं चिल्ला रहा था, हम सब लोग चिल्ला रहे थे। वहाँ पे कुछ हुआ था ऐसा, वो मैं आपको बैठ के बताऊँगा। हमारे पीछे भी कुछ लोग आ रहे हैं। रक्षित बोल रहा है फ्लैश हटा ले मेरे ऊपर से, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। देख के डरो, इधर से आ। और स्लिपरी यहाँ देख के देख, स्लिपरी है, बहुत स्लिपरी है। बहुत आराम से एक एक पैर जमा के। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, आई थिंक आधा रास्ता और कवर कर लिया हमने। और अभी एक ग्रुप था जो हमारे साथ, वो लोग आ रहे हैं, वो थोड़ा पीछे रह गए और थोड़ा बहुत ज़्यादा ही स्लो है वो लोग, उनके साथ गाइड भी है और लोग ज़्यादा हैं, तो हम सोच रहे हैं उनके लिए वेट ही कर लेते, कोई बात नहीं, क्योंकि गाइड के पीछे से आवाज़ आई थी कि वेट कर लो। और रक्षित आगे खड़ा है और एक हमारे साथ डॉग चल ही रहा है वो, और ब्लैक कलर का जो सेम युधिष्ठिर के साथ गया था स्वर्ग तक। डॉग है तो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो रहा है। और आई थिंक आ रहे हैं धीरे धीरे वो लोग, आपको दिखाता हूँ अगर दिख पाएगा जूम करके। बिल्कुल मेरे पीछे पिच ब्लैक है, ऊपर बिल्कुल पिच ब्लैक है, मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। तो एक मोटर और मिल गया हमें रास्ते में, और सामने आपको दिख रहा होगा टेंट्स है। बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हम लोग, तो पहुंच तो गए हैं। आंटी मिली एक, गाइस टेंट वगैरह ले लिया है और बहुत जुगाड़ के बाद हमें ढंग का टेंट मिला है। आंटी को बहुत कन्विंस किया और हमारे पास कैश कम था, तो मेक श्योर यू कैरी अ लॉट ऑफ कैश, एटलीस्ट पर पर्सन 1000 तो कैरी कर ही लेना कम से कम, क्योंकि सीज़न के हिसाब से उनका पता नहीं लगता कि क्या होगा। और अभी आंटी को गूगल पे कराया हमने फ़ोन करके,
मोना के भाई से, तो नीचे जाके उसको सेंड करेंगे। खाना वगैरह सब कुछ है यहाँ पे टेंट में, और अभी अनलिमिटेड है खाना, तो ब्रेकफास्ट भी अच्छा है, तो होपफुली ब्रेकफास्ट अच्छा मिले। आंटी थोड़ा सा कर रही थी कि नहीं ये नहीं वो नहीं, और लकड़ी के पैसे अलग से लूँगी बोनफायर के, क्योंकि हम डिस्काउंट मांग रहे थे, तो वो भी एडजस्टमेंट करा लिया मैंने। लास्ट में आके मैंने आंटी को एक बार बोला कि मैंने कहा आप एक काम करो, पैसे वापस कर दो। आंटी ने फिर बोला कि नहीं 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 ठीक है, इतने में हो जाएगा। तो मुझे पड़ा है कितना, 500 रुपये, हाँ पर पर्सन 500 रुपये पड़ा है विद डिनर ब्रेकफास्ट, तो आई थिंक इट्स गुड। Good morning everyone. It's a beautiful morning but so damn tired already, and हम लोग अभी जा रहे हैं हॉट स्प्रिंग की तरफ, लेकिन उसके लिए उठते हुए एकदम से ट्रैक करना है तो पास में, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और अभी ब्रेकफास्ट के लिए आंटी को बोल रही है अभी बना के तैयार कर रही हूँ, तब तक आप लोग हो क्या हो, 5-10 मिनट का रास्ता है। और जैसे आप खीरगंगा के कैंप पे पहुँचोगे, अपने कैंप से आपको बस ऊपर की साइड जाना है एंड यू विल रीच द हॉट स्प्रिंग। तो मेरे बिल्कुल पीछे वहाँ पे टेम्पल है माता खीरगंगा का, और वहीं पे है हॉट स्प्रिंग। वहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि काफ़ी सारे नंगे लोग हैं जो नहा रहे हैं, तो ऊपर ही चलते हैं, थोड़ा बहुत शूट करूँगा। लेट्स गो। तो अभी हम लोग बैठे हैं अंदर मंदिर के खीरगंगा माता के, यहाँ पे शिवलिंग है, तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के हल्का सा थोड़ा बहुत मेडिटेशन करेंगे। और यहाँ पे ठंड भी बहुत कम लग रही है, और शिवलिंग को छूना मना है यहाँ पे, तो आप भी आओ तो टच मत कर रहा है ऐसे। टाइम आ गया है निकलने का, और अभी आंटी गुस्सा हो गई थी हमसे जहाँ पे जिनके हम कैंप पे रुके थे, क्योंकि मैंने दूसरी जगह से चाय पी ली, क्योंकि आंटी की चाय अच्छी नहीं थी। ऑब्वियसली पैसे पे करके पी रहे हैं। अरे यार ये मेरे पैर के नीचे देखो, ये बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहा है बहुत देर से। इसको पता नहीं क्या लग रहा है कि मेरे साथ आया था, क्या हो गया, वापस मुड़ नहीं रहा है। रात ही टेंट में आके खा रहा था बिस्तरे, ये आगे पीछे पीछे। वापस हो ले अब, चलो आओ वापस जाओ। आ गया आ गया। पैर रखो भी तो देखिए इसमें, हाँ चक्को की तरह खड़ा है। और अभी दिन में आप लोगों को दिखाऊंगा रात को कितना चैलेंजिंग रास्ता था। रात तो कर दिया बस किसी तरह क्रॉस हम लोगों ने। तो यहाँ पे सामान ले जाना भी बहुत मुश्किल है, और जो आप लोगों को ऊपर प्राइस ज़्यादा मिलते हैं वो इसी रीज़न से मिलते हैं क्योंकि नीचे से ऊपर सामान लाने का पोर्टर्स 600 से 1000 रुपये ले लेते हैं, और रात में जितना टाइम लगा हमें जाने में उससे ऑलमोस्ट आधा टाइम लगेगा उतरने में, क्योंकि रास्ता दिख रहा है। और दूसरी बात, और हम लोग रेस्ट कहीं पे नहीं ले रहे क्योंकि उतर रहा है रास्ता नीचे। अभी एक ट्रिप खत्म हुई नहीं है, दूसरे की प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। रक्षित सिंह की राजस्थान टू नेपाल। हाँ राजस्थान टू नेपाल, लेट्स गो टू जैसलमेर फर्स्ट एंड देन विल हेड टुवर्ड्स नेपाल फ्रॉम देयर, और वो बनेगी पूरी सीरीज प्रॉपर। और रक्षित बोल रहा है आई विल बी द स्पॉन्सर ऑफ द ट्रिप, बस तुम मेरे को वायरल कर दो।
मुझे नहीं बनना भाई स्टार स्टार, हम तो बनाओगे भाई। मुझे स्पॉन्सर ला दो, मैं तुम्हें ले जाऊँ कहीं चाइना। तेरी चाय स्पॉन्सर कर दूंगा, और बता। चाय नहीं, चाय तो मैं बस पीता ही नहीं। बस, अच्छा सुन मेरी मैं बात। तो ग्रीन टी पीता हूँ। ग्रीन टी पीता है, तेरी ग्रीन टी स्पॉन्सर कर रहा हूँ। तेरे को सिर्फ एक काम करना है उसमें, जब तू प्लेन उड़ाएगा ना, तेरे को मेरे यूट्यूब का या फिर मेरे इंस्टाग्राम का टैग लगाना पड़ेगा हर एरोप्लेन पे, जिसको भी तू उड़ाएगा। बोल। लगवा देंगे भाई, लगवा देंगे। लगवा देंगे तो ठीक है, तेरी ग्रीन टी स्पॉन्सर कर रहा हूँ मैं। नीचे में आने में यहाँ तक लगे 50 मिनट, और जाने में लगे थे कम से कम 2.5 घंटे ऊपर, क्योंकि अंधेरा था और एक ग्रुप था जो बहुत स्लो था। उनके चक्कर में हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि इनका गाइड आवाज़ मारा था कि आराम से चलो, रोक लो, वेट कर लो। तो जल्दी जल्दी खींच देंगे हम लोग। उसका रास्ता किधर से जाता है? आगे से कटेगा, 10 मिनट बाद राइट साइड जाना। जो ब्रिज है उसके बाद, हाँ यहाँ ब्रिज के बाद थोड़ा आगे जाके कटेगा ना, अच्छा 10 मिनट का दो रूट, एक कटेगा लेफ्ट और एक राइट। राइट वाला पकड़ना, लेफ्ट। राइट पे तो फिर इस पार्ट पे नहीं जाना हमें। हाँ गांव वाला जाएंगे भाई, तोश वाला। हाँ तो नहीं नहीं, डैम वाले पे जाना, डैम वाले पे। यार मतलब दोनों ही जाता भाई, तोश वाला भी और जंगल वाला भी। जंगल वाला जो अंदर से जाता है, उधर मतलब हम से लोग को जाना। नदी के उस तरफ से नहीं जाना है, इस तरफ से जाना है, अच्छा लेफ्ट साइड चढ़ना फिर। लेफ्ट साइड चढ़ना है ना। स्ट्रेंजर थिंग 4 यहीं बनी जाएगी तेरी। So these are the, we can see यहाँ पे signs of हाँ, मकड़ी गिर गई तेरे सर पे। Amazon, that Dracula, वो जो वाली monster, what do you, स्ट्रेंजर थिंग्स में था ना, हाँ that, अपसाइड डाउन। what do we call it यार, वो spider, that big one. पैसे दिए बिना कैसे भाग गया आप यहाँ से? कहाँ से? कौन से पैसे? कौन से पैसे? कौन से पैसे? जो आपका बिल। कौन सा बिल है बताओ? तो अभी जो लड़का पीछे जा रहा है वो पीछे भागता हुआ आया हमारे, और वो लड़का वो था जिसके हम कैंप में रुके थे, आंटी के। और आते उसने हमें बोला कि हाँ भाई, पैसे दिए बिना कैसे भाग गए तुम लोग, और हमारा सबका हो गया पारा ही। मैंने कहा कौन से पैसे? सुबह चाय का बिल क्लियर किया, रात का तेरा स्टे का बिल क्लियर किया, पैसे बता कौन सी एक चीज़ के रह गए हो तेरे? तो बोलता है कि आपका स्टे का पैसा आपने सिर्फ 1000 रुपये कैश दिया है, और आपने 1000 रुपये गूगल पे करने थे, वो कब करोगे? मैंने कहा जब रात को गूगल पे मैंने फ़ोन करा मोना के भाई को, उससे मैंने ये पेमेंट कराई। आंटी ने जिसके भी नंबर पे गूगल पे कराया, उससे आंटी ने कंफर्म किया फ़ोन करके कि हाँ पैसे आ गए। उसके बाद आंटी इसको बोलती है कि पैसे नहीं आए हमारे पास, और नीचे आके हमारे सर पर चढ़ रहा है। उसके बाद मैंने उसको बोला कि भाई आंटी से पहले पूछ तो लेता। उसने बताया कि आंटी ने ही बोला है कि वो पैसे दिए बिना भाग गए हैं। तो मतलब ऐसा आंटी का स्टे है, और आंटी ने बहुत खुराफात करी है। रात भी आंटी बोल रही थी कि अनलिमिटेड खाना है, लेकिन अनलिमिटेड खाना नहीं है वहाँ पे, और आप लोगों को सुबह भी सिर्फ एक ही पराठा मिलेगा वहाँ पे। तो आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड आंटी का स्टे तो। और अभी मैंने उसको दोबारा बोला, मैंने कहा भाई पहले पूछो, तुम कंफर्म करो, उसके बाद किसी को आके बोलो कि पैसे दिए बिना भाग गए। तो अब उसको मैंने बोला, मैं कहा भाई जा और आंटी से कंफर्म कर अपना जो भी तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और इतनी ही प्रॉब्लम है मेरा नंबर ले ले, मेरी आईडी ले ले, और मेरे को स्क्रीनशॉट मैं तेरे को नीचे जाके भेज दूंगा, जब नेटवर्क आएंगे अपना चेक कर लेना। और बाय द वे उसने कैंप का नंबर नहीं दिया मुझे, जो कि मैंने उसको बोला देने के लिए, क्योंकि मेरे को आंटी से बात करनी थी कि आंटी ये चाहती क्या, सीन क्या कर रही है आंटी ये। और सुबह जब मैं दूसरे कैंप में गया, क्योंकि चाय बिल्कुल घटिया चाय थी, पानी वाली, वो मैं वहाँ से चाय पी कर आया, और वहाँ पे चाय थी 40 रुपये की, आंटी के पास थी चाय 60 रुपये की। आंटी के वहाँ पे मैं पराठे के पास चाय लेके बैठा, आंटी बोल रही नहीं ऐसा नहीं होता, तुम पहले लोग हो जो ऐसे चाय बाहर से लेकर आ रहे हो, मतलब पैसे दे के चाय पी रहे हैं, अपने पैसों की पी रहे हैं, हमारी मर्जी कहीं से भी पिए। पता नहीं आंटी का क्या सीन है, आंटी थोड़ी खिसकी सी हुई है। और अगर तुम पे करोगे तो भाई प्लीज़ पहले कंफर्म कर लेना कि खाना वाना दे रही है आंटी, नहीं दे रही। और कुछ लोगों को तो आंटी ने कैंप 900 रुपये में दिया है। भाई साहब खतरनाक लोग हैं नहीं? 500 का भी वर्थ इट नहीं था वो। एक्चुअली 500 को भी बहुत इंटर था, क्योंकि कैंप अंदर से थोड़ा गंदा भी था। ठीक है, जो हो गया हो गया।
अपनी कोई गलती है नहीं, अपने ने थोड़ा भाई हड़का दिया लड़के को, वो सीधा गोली की तरह भागा। आया तो था वो डंडा लेके, कैसे पैसे दे भाग गए, उतनी स्पीड से ही वो ऊपर भी भागा। जाना कोई दाना भी बैठ सकता है वहाँ जाके, शाम मान के बैठते हैं ना भाई, कह रहा हूँ वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हुआ है, स्किप है भाई मत जा वहाँ पे, पैर रखने की जगह नहीं है, यहाँ तक पैर रख बोल रहे हैं वहाँ जाके बैठूंगा ज़रूर, क्यों नहीं। नहीं आ जाए वो लठ रहेगा आराम है। उल्टा ही आ गया मैं तो, हाँ। उल्टे पाँव आ गया। अरे ये यहाँ पे देख रहा है, ये जो कीचड़ था ना, इसको देख के डर गया मैं। ये यहाँ पे हाँ। यहाँ पे ये आगे तो ठीक है, ये यहाँ से फिसल के नीचे चला गया। जाके डंडी पे बैठेगा ये, नीचे जो डंडी है ना इसके ऊपर बैठ के फोटो खिंचवाऊंगा। पे जाके कौन सी? ये ऊपर, हाँ वो जहाँ पर सोच रहे थे वहाँ से उतर के वो उस पत्थरों पे आ सकते हैं। हाँ आ सकता है, लेकिन भाई रिस्की है। लेना, इससे पूछ ले। 1 घंटे का चल पूछते हैं ना उससे क्या। और अक्षित इज वेरी स्टॉबन, इसको समझ नहीं आती बात, इसको यहाँ से भी नीचे जाना है। भाई तेरे पावर्टी वाले हमें पकड़ लेंगे। ये भाई साहब बोल रहे हैं इस पेड़ और नहीं इस भाई, पेड़ so के एक्चुअली बीच में हमारा रोप थोड़ा छोटा पड़ रहा है और इस पेड़ का स्टेम थोड़ा ज़्यादा मोटा है। सो ये एक सिंगल राउंड में भी उसके राउंड आके हम नहीं बांध सकते। यू कैन सी दिस इज दिस मच ओनली, और पेड़ इससे जस्ट डबल है। सो विल लुक फॉर अनदर प्लेस टू हैंग अ हैमक। कहने का मतलब ये है कि गिरने की पूरी प्लानिंग थी, बट हिमांशु ने रोक दिया। दोनों पेड़ों के बीच में बोल रहे हैं कि हम बांधेंगे, और इस पेड़ के नीचे देखो आप क्या है, बिल्कुल ख़त्म है। अगर यहाँ से हल्का सा कोई फिसला तो वहाँ से वो रिवर आ रही है सीधा उसके अंदर, सीधा छपाक छपाक हो जाएगा उसका। ब्रो व्हाट यू वांट टू डाई। तो बीच में एक स्टॉप ले रहे हैं, यहाँ से रक्षित और हिमांशु सेब खरीद रहे हैं 4 एप्पल्स, ताकि थोड़ा एनर्जी आ जाए, क्योंकि गांव जो है जहाँ पे मैं जाके रुकना है वो थोड़ा सा हल्का सा और दूर है अभी। आई थिंक लगेंगे 15 मिनट और अभी। ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक। जिस विलेज में हम लोगों ने एक वो टेंपल कवर किया था लास्ट टाइम, जिसमें सींग लगे हुए थे, वहीं पे एक चीज़ और है। यहाँ पे मेरे पीछे ऊपर ये जो बने हुए हैं छोटे छोटे, इसके अंदर होल्स हैं, और यहाँ से ये लोग हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसमें से आपको दिख रहा होगा मधुमक्खी आ रही जा रही है, अभी दिखाता हूँ आपको जूम करके। यहाँ पे मधुमक्खी दिख रही होगी आपको, होल्स के अंदर बाहर हो रही है बार बार। तो गाइस हम लोग अभी आ गए हैं नीचे पार्किंग में, और ये दोनों गए हुए हैं सामने नीचे अपना वैसे ही फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि नीचे है अपना वाइट सैंड जो कि खीर गंगा जिस नाम से फेमस है। तो ये इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो बिल्कुल खीर की तरह वाइट है। अब मैं दिखाता हूँ, शायद वो लोग दिखें यहाँ से। और ये यहाँ से रास्ता है, यहाँ से उतरता है रास्ता वहाँ से नीचे से, और ये यहाँ से होते होते इधर से ही रास्ता वहाँ पे जो सामने वो दिख रही है हमें, वहाँ से ही ये नीचे जाता है। और ये दोनों भाई साहब पहुँचे हुए हैं नीचे फ़ोटो शूट कराने के लिए, वो खड़े दोनों। तो भाई हम पहुंच गए कसौल। रास्ते में ट्रैफिक लग गया था क्योंकि काम चल रहा है रोड का अच्छा खासा। कितनी देर का? 1 घंटे का था ना रक्षित, 1 घंटे का ट्रैफिक था आराम से। तो अभी एक शॉप दिखी है, हम सोच रहे हैं खुद का बनाएं, लेकिन खुद का बनाएंगे अभी, लेकिन पहले थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं। और थोड़े टिक्के वगैरह ऑर्डर किए हैं। हिमांशु मना गए वॉशरूम में, और ये थोड़ा अपना बिजनेस कर रहा है अभी यहाँ पे, बिजनेस। ये कल भी बोल रहा था ना जंगल में मैं भेड़िया हूँ। एक्चुअली प्लान वाज दैट कि फूफा है ना जाके मुर्गा पकड़ेगा जंगल में, एंड देन विल बारबेक्यू, बट फूफा ने मुर्गा पकड़ा नहीं। फूफा कहीं सा पनीर जब पैसे दे के वापस पकड़ लियो वहीं कहीं से। फूफा कहीं सा पनीर का जुगाड़ देखेगा, तेरे मुर्गा यूँ देखेगा। मुर्गा पकड़ने में एक्सपर्ट है। फूफा चलती बकरी का पनीर निकाल दे।